नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश की तमाम अहम और बड़ी खबरें। खबर लखनऊ से है, जहां विधानसभा चुनाव हारने के बाद चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश के बीच फिर दूरियां बढ़ती नजर आ रही हैं, जिसके चलते सपा के नव निर्वाचित विधायकों की शनिवार की बैठक में न बुलाने से आज शिवपाल सिंह यादव इटावा चले गए। हालांकि शिवपाल सपा के चुनाव चिन्ह साइकिल पर विधायक बने हैं, फिर भी सपा उन्हें अपना मानने के बजाय सहयोगी दल का नेता मानती है। अब उन्हें सहयोगियों की बैठक में बुलाने की दुहाई दी जा रही है। दरअसल सपा से गठबंधन के बाद शिवपाल ने न सिर्फ अखिलेश को अपना नेता घोषित किया, बल्कि उन्होंने यहां तक कहा कि अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेंगे। सपा से गठबंधन के बाद उम्मीद थी कि प्रसपा नेताओं को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा, लेकिन सिर्फ शिवपाल चुनाव लड़े, वो भी साइकिल के सिंबल पर। और मैं 2 दिन से यहाँ इसलिए से रुका था कि समाजवादी विधानमंडल दल की बैठक में रहूंगा, लेकिन सभी जितने भी समाजवादी पार्टी के विधायक उनको सूचना है, मुझको कोई सूचना नहीं दी गई। और जबकि मैं समाजवादी पार्टी का सक्रिय सदस्य बनकर के ही चुनाव लड़ा, साइकिल से चुनाव लड़ा, मुझे आज नहीं बुलाया गया, तो इसलिए मैं बैठक में नहीं गया। अब मैं सीधे अपने क्षेत्र जसवंत नगर में जा रहा हूँ। तुरंत बैठक में निमंत्रण नहीं था, इसलिए मैं नहीं गया। सांस्कृतिक धरोहर को संभालना है तो समाज में, परिवार में संस्कृति के पौधे को हमेशा हरा भरा रखना होगा। सनातन परंपरा से लबरेज सांस्कृतिक की विशाल खंड समिति के वार्षिकोत्सव में कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में सनातन संस्कृति की गूंज सुनाई दी। बताते चलें कि कार्यक्रम का संचालन आप तस्वीरों में देख रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम जो है वो पेश किए गए और संस्कृति की झलक दिखाई दी। लखनऊ में वीर सावरकर विचार मंच की ओर से द कश्मीर फाइल्स फिल्म की यहां पर गोमती नगर मॉल में स्पेशल स्क्रीनिंग की गई, जिसका शुभारंभ लखनऊ की महापौर संयुक्ता भाटिया के साथ फिल्म की अभिनेत्री भाषा संभली और कश्मीरी पंडितों के लिए आवाज उठाने वाले सुशील पंडित ने किया। 2 सिनेमा हॉल में करीब 400 लोगों को निःशुल्क द कश्मीर फाइल्स फिल्म दिखाई गई। वहीं फिल्म देखने के बाद सभी दर्शकों ने कश्मीर में हुए नरसंहार में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जहां महापौर संयुक्ता भाटिया के साथ सभी अतिथियों ने मार्च निकालकर कश्मीरी पंडितों के हितों में आवाज बुलंद की। महापौर ने कहा कि विस्थापन का दर्द वही समझ सकता है जिसने उसे झेला हो। इस मौके पर महापौर संयुक्ता भाटिया के साथ वीर सावरकर विचार मंच के अध्यक्ष डॉक्टर अजय दत्त शर्मा, महामंत्री कुमार अशोक पांडे, द कश्मीर फाइल्स फिल्म की अभिनेत्री भाषा संभली सहित बड़ी संख्या में नौजवान और महिलाएं मौजूद हैं।
अदाकारा भाषा जी और सुशील पंडित जी समय मेरे साथ मौजूद हैं। साथ में लखनऊ की मेयर साहिबा भी मेरे साथ इस समय है। मैं इस समय सुशील पंडित जी से जानना चाहूंगा, सुशील पंडित जी, ये मूवी बनी हुई है इतना ज्यादा पूरे विश्व में सबको हिला के धर दिया है और कहीं ना कहीं इतिहास को पहली बार बॉलीवुड सामने लेकर आया है। हर समय आक्रोश में नजर आ रहा है और लोगों को जो कश्मीर में जैसे पीड़ित लोग हैं उनको वो चीजें नजर आई दोबारा कि ये मेरे साथ घटित हुआ है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, एक पीड़ित के लिए उस संत्रास को दोबारा झेलने जैसी बात हो जाती है जब उसके साथ घटी त्रासदी का साक्ष्य मांगा जाता है, जब उसके ऊपर नानुकुर की जाती है, जब उस पर अविश्वास किया जाता है या जब उस पर लीपापोती की जाती है, तब आप उसको उसी पीड़ा से, उसी संत्रास से पुनः गुजारते हैं जब आप उसके साथ हुए अपराधों को नकारते हैं, उनको ढकते हैं। इस फिल्म का सबसे बड़ा उपकार हमारे समाज, हमारे समुदाय पर यह है कि यह साक्ष्य बन के सामने आई है। यह मनोरंजन नहीं है, यह हमारी त्रासदी की गवाही है, साक्ष्य है। और इसने बहुत से लोगों की अंतरात्मा को छुआ है। एक अपराध भाव, एक ग्लानि भाव जगा है कि हम होते हुए भी कुछ क्यों नहीं कर पाए, हमें पता क्यों नहीं चला, पता चला तो हमने इसकी अनदेखी क्यों की, आज तक इतने दशकों तक न्याय क्यों नहीं हुआ। तो उस सब दर्द को, उस ग्लानि भाव को एक आंदोलन के रूप में जन्म देने का काम इस चलचित्र ने, इस फिल्म ने किया है। ये अभिव्यक्ति है हमारी उस पीड़ा की जो 32 वर्ष पहले शुरू हुई और आज तक ये समुदाय भोग रहा है। तो ये सुशील पंडित जी हमारे साथ थे, साथ में एक अदाकारा जिन्होंने पूरी मूवी को जिस तरह से जो उनका शॉट रहा है, वो शॉट देखकर पूरा का पूरा विश्व हिल गया है। मेरे साथ भाषा जी, मैं उनसे बात करूंगा। भाषा जी, आपका जो चरित्र रहा है फिल्म में वो इतना रियल बना दिया गया है कि लोगों को वही चीज देखकर पूरा विश्व में हिल गया। अब थोड़ा सा बताएं मूवी के बारे में। जी, चरित्र जो है वो रियल बनाया नहीं गया, चरित्र वो जो है वो रियल विक्टिम्स है। ये देखिए, आप देख रहे हैं जी, ऐसे अनेक विक्टिम्स हैं जिन पर वो फिल्म का जो कैरेक्टर है वो आधारित है। और चूंकि ये सिर्फ फिल्म है इसलिए बहुत सारी लिमिटेशंस थी, अदरवाइज जो ब्रुटैलिटीज हुई हैं वो तो कहने दिखाने लायक भी नहीं है, इस हद तक की नहीं। वीर सावरकर मंच और अन्य मंचों के द्वारा मिलकर आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये कश्मीर पर एक फिल्म जो बनी है जिसमें कश्मीर के बारे में हमारे वहाँ के पंडितों के साथ या वहाँ के लोगों के साथ, जो यहाँ के लोग वहाँ रह रहे थे या वहाँ के वासी थे, उनको किस तरह से प्रताड़ित किया गया, किस तरह से उनको इस इतिहास के बारे में इस इतिहास को फिल्म ने दिखाया है। जब मैंने भी ये फिल्म देखी और फिल्म देखने के बाद जब हम बाहर निकले तो मेरे पोता पोती जिनको इस बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी, उन्होंने ये कहा कि हम लोगों को अभी तक ये जानकारी क्यों नहीं दी गई। तो ये एक फिल्म के माध्यम से एक जानकारी दी गई, वहाँ की स्थिति से रूबरू कराने का प्रयास किया गया है। और जो स्थितियाँ वहाँ पर थी उन स्थितियों से निकलने का, उन स्थितियों से उबरने के लिए एक जनता को जागरूक करने का भी और हमारे इतिहास के बारे में रूबरू कराने का जो कार्य इस फिल्म द्वारा किया गया। मैं फिल्म के इंडस्ट्री के सभी लोगों को, जिन लोगों ने इसमें अपना वो दिया बनाने में, फिल्म में बहुत से लोग मिलकर बनाते हैं, उसको बनाने का उन्होंने किया। और एक उस फिल्म में जिन्होंने काम किया वो लोग भी आज यहाँ पर आए हुए हैं और उसके इतिहास के बारे में जानकारी देने का काम कर रहे हैं। और हमें 370 धारा तो हट गई है, लेकिन हमें उनके लोगों के साथ न्याय की आवश्यकता है, ऐसा संगठन की सोच है और उसी के करने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। हम लोग कश्मीर पे आज एक फिल्म दिखाने जा रहे हैं आदरणीय मेयर साहब का संरक्षण में। हम सब लोग यहाँ पिक्चर देखेंगे जिसमें लगभग 2 हॉल हम लोगों ने बुक कराए हैं, 365 लोगों की संख्या वहाँ रहेगी।
हमारी सिर्फ एक मांग है कि जो विस्थापित हिंदू हैं, वो नरेशन सेट किया गया कि वहां पे कश्मीरी पंडित कहा गया, जबकि वो सब हिंदू थे, तमाम जातियों के लोग थे। तो हम कश्मीरी हिंदुओं के न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं और ये संघर्ष हमारा तब तक चलेगा जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा। अभी मेयर साहब ने बताया कि पूरी तरह से वहाँ 370 हट चुका है, 35 से हट चुका है, लेकिन अभी भी वहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं। कल हास्यास्पद और शर्मनाक दृश्य केजरीवाल ने प्रस्तुत किया जो पीड़ित परिवारों पर हंस सकता है। कश्मीरी पीड़ित परिवारों के ऊपर उसने उपहास उड़ाया है। ऐसे लोगों को भी सबक सिखाना है हमें और उनके न्याय के लिए हमें संघर्ष करना है। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। अखंड भारत जो ऋषि की राजधानी, जो शैवों का कश्मीर था, उस कश्मीर को, और आपको बता दूं कि कश्मीर का नाम, सारे प्रदेशों का नाम, तमाम नगरों का नाम बदला, लेकिन कश्मीर नाम पौराणिक है और सबसे पुरातन है, सनातन है। वो आज से नहीं है, शुरू से, आदिकाल से कश्मीर नाम चला आ रहा है। इसलिए हमारा हक है कि वो हिंदुओं की राजधानी थी, हिंदुओं का है और हिंदू इस पर रहेंगे। कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन जो 32 साल से पीड़ित है, हम लोग उसके लिए हम आवाज उठाते हैं उत्तर प्रदेश में, और आप लोगों के सब सहयोग से सारे संगठन जितने हैं, हिंदू संगठन, हिंदू मान्यता के, राष्ट्र प्रेमी जितने हैं, उनके सहयोग से ही हम इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। और आगे आशा करते हैं, पूरी आशा है हमें अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि आने वाले समय में जो 370 का प्रैक्टिकल अप्रोच हुआ या 35A का जो अप्रोच हुआ है, उसको इम्प्लीमेंट करा करके वापस विस्थापित लोगों को वहां पे पहुंचाएं। और हमको बड़ा दुख है कि हम अपने ही देश में विस्थापित होकर के रह रहे हैं। ये बड़ा कष्ट की बात है, मगर जो अब हवा चली है इसको प्रैक्टिकल शेप देना है। और जैसा आपके भाई साहब ने अभी कहा कि कश्यप मुनि के नाम से उसको कश्मीर का नाम रखा था, उसको ये बदल नहीं पाए। अगर थोड़ा समय और रहता तो उस नाम को भी बदल देते। उन्होंने मोहल्लों के नाम और मंदिरों के नाम जितना तोड़ा है, तोड़फोड़ की है, वो वापस होना चाहिए, ताकि हमारा ये खाली कश्मीर का मुद्दा नहीं है। अगर आप देखें वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है, केरल में क्या हो रहा है, केराना में क्या हो रहा है, देश के अन्य भागों में क्या हो रहा है, रोहिंग्या क्या कर रहे हैं, बांग्लादेशी क्या कर रहे हैं हमारे देश में, ये हमारे लिए, देश के लिए टोटल खतरा है। तो हमारी रिक्वेस्ट है, इस मुद्दे को नाम कश्मीर फाइल दिया या कश्मीर का दिया गया है। हम चाहेंगे कि ये सारी चीजें हर फिल्म में ये लोग और दूसरे डायरेक्टर्स आकर के दूसरे लोगों के भी देश की सुरक्षा के लिए, ये सुरक्षा का मुद्दा है हमारे देश के लिए, हमारा मजबूत करना चाहिए और जो विश्व में हमारा समाचार है उसको फैलाना चाहिए। सावरकर विचार मंच के द्वारा आज लखनऊ के गोमती नगर स्थित में लखनऊ की मेयर के साथ सुबह रैली के साथ 10 समता मूलक पार्क से शुरू होकर आइनक्स मॉल तक सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए और साथ में जाके उन्होंने द कश्मीर फाइल्स को देखा। अब मेरे साथ कुछ लोग खड़े हुए हैं जो द कश्मीर फाइल्स देखकर अभी बाहर निकले हैं। आइए उनसे जानते हैं उनको ये मूवी कैसी लगी। आप सबसे पहले अपना नाम बता दें। मेरा नाम पंडित ओमकारनाथ तिवारी जी है। तिवारी जी, मूवी देखी आपने पूरी, क्या मूवी के बारे में क्या लगा आपको मूवी? हाँ, ये देख करके हमको ये लगा कि हम लोगों से अभी तक सच्चाई छिपाई गई थी और वहाँ पर जितना अत्यधिक हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ ये हम लोगों को पहले नहीं मालूम था। कश्मीर फाइल्स पिक्चर के द्वारा हम लोगों को यह सब पूरा ज्ञात हुआ। इसलिए हम लोगों की केंद्र सरकार से मांग है कि हम हिंदुओं को वहाँ शीघ्र कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी हिंदुओं को शीघ्र केंद्र सरकार बसाए। तो क्या लगता है 370 हटने के बाद क्या कश्मीर पंडित अभी वहाँ रहने के लिए वंचित है? अभी भी उनको समस्याएं हो रही हैं? हाँ, अगर उनको सुरक्षा दी गई तो वहाँ पर जो है कश्मीर पंडित, कश्मीरी हिंदू रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा उनको सुरक्षा प्रदान किया जाए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तरुण कुमार है। तरुण जी, कैसा लगा मूवी देखकर? क्या देखिए, मूवी देखी हमने कश्मीर फाइल, और वास्तव में ये ऐसी फिल्म है कि इसने वास्तविकता को जिस तरह से छुपाया गया इसको सबको बताया है। और मैं सबसे पहले देश के युवाओं से कहना चाह रहा हूं कि वो इस फिल्म को देखें और जाने कि किस तरह से एक जनसंख्या को घटाकर दूसरी जनसंख्या को बढ़ाकर किस तरह से हिंदू विहीन, धर्म विहीन कश्मीर को बनाया जा रहा है। अच्छा, क्या लगता है जो मूवी देखी है आपने अभी, इसमें क्या पूरी सत्यता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, इस मूवी में बिल्कुल सत्यता है। कश्मीरी पंडितों के साथ जितना अन्याय हुआ है, कश्मीरी पंडित नहीं कहना चाहिए, कश्मीरी हिंदू वर्ड है, जितना अन्याय किया गया है इस मूवी में, जिस तरह से मीडिया का रोल है, जिस तरह से राजनेताओं का रोल है, पूरा दर्शाया गया है। कुछ ही फिल्में हैं जो सत्यता पे बनती हैं, उन्हीं फिल्मों में से एक है कश्मीर फाइल। आप देख रहे हैं कि लगभग यहाँ पर आज जो है सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंचे और मूवी देखी। मूवी देखने के बाद अभी कश्मीर फाइल्स देखकर निकलने के बाद
साथ में खुद मौजूद रही भाषा जी, जो कि इसकी एक मुख्य अदाकारा हैं, जिन्होंने पूरी फिल्म को अपने ही रोल पर रोक रखा है। तो वहीं लखनऊ में योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में अचानक आई लाखों गाड़ियों के चलते शहर का ट्रैफिक अस्त व्यस्त रहा, जिसके चलते कई लोगों को आवागमन में असुविधा भी हुई। ऐसे माहौल के बीच ट्रैफिक मैनेजमेंट को कैसे बेहतर किया जाए, इसे लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने बैठक की और साथ ही भविष्य में ऐसे कार्यक्रमों में बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए सुझाव भी मांगे गए। तो वहीं कुशीनगर में बीती 23 मार्च को जहरीली टॉफी खाने से 4 बच्चों की दर्दनाक मौत के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि जिले के कस्बा थाने के कुड़वा दिलीप नगर में टॉफी में जहरीला पदार्थ मिलाकर देने से 4 बच्चों की मौत हो गई थी, जिससे जनपद में हड़कंप मच गया था। अपर पुलिस अधीक्षक नीतीश कुमार सिंह ने बताया कि यहां पर कसया थाना क्षेत्र में जहरीली टॉफी खाने से 4 बच्चों की मौत हो गई थी, जिसमें पुलिस फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की मदद से आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल पुलिस ने भेज दिया है। 23 मार्च 2022 को रात जो है सिसई लठौर टोला में जो है 4 बच्चों की टॉफी खाने के कारण मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें हमारी फॉरेंसिक टीम और जो है डॉग स्क्वाड गया मौके पे, और जो हमारा ह्यूमन ट्रैकर डॉग है उसके द्वारा जो है इसमें जो नामित अभियुक्त थे प्रेम, उसके घर को आइडेंटिफाई किया गया और वहां सर्च के बाद जो है 3 पन्नियों में जहरीला पदार्थ मिला और एक कटारी मिली, जो कब्जे में फील्ड यूनिट द्वारा ली गई है। इस पूरे घटना में जो है इन 3 अभियुक्तों की संलिप्तता पाई गई है, जिन्हें पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया है। कुशीनगर के खड्डा थाना क्षेत्र के तुरकाह गांव के पास काली मंदिर से सटे खेत में हिरण दिखने पर ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया और खड्डा रेंजर वी.के. यादव के अनुसार रविवार शाम एक हिरण खट्टा भैंसा सड़क के किनारे काली मंदिर के पास सिंचाई के बाद पानी से भरे एक खेत में हिरण बैठा होने की जानकारी मिली थी, जो जंगल से भटक कर आ गया था। वहीं मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य होने पर दारुल उलूम के प्रवक्ता सूफियान निजामी ने कहा है कि यूपी मदरसा बोर्ड ने जो राष्ट्रगान को मदरसों में अनिवार्य करने की बात कही है, उस पर हमें कोई ऐतराज नहीं है। 26 जनवरी और 15 अगस्त के मौकों पर राष्ट्रगान पढ़ा जाता है और जो हमारे बुजुर्गों ने देश के लिए कुर्बानी दी है उनको भी याद किया जाता है, लेकिन इसको मदरसों के साथ अनिवार्य करना कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि आप अभी किसी खास कम्युनिटी और किसी खास तालीम हासिल करने वालों के बारे में अपने मन में शक और शुबा रखते हैं। अगर ये सभी जगह होता तो इस पर कोई ऐतराज नहीं होता, लेकिन सिर्फ मदरसों में अनिवार्य करना इस बात का जीता जागता सबूत है कि आप अभी भी यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी पर और एक खास कम्युनिटी को अलग करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। यूपी मदरसा बोर्ड ने जिस तरीके से मदरसों के अंदर राष्ट्रगान को अनिवार्य करने की बात कही है, इस पर हमें कोई एतराज़ नहीं है और 26 जनवरी और 15 अगस्त के मौके पर मदरसों के अंदर राष्ट्रगान पढ़ा जाता है और यहाँ पर जो हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं उनको याद भी किया जाता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि सिर्फ इसको मदरसे के साथ अनिवार्य करना कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि आप अभी भी
किसी खास कम्युनिटी और किसी खास तालीम को हासिल करने वालों के बारे में अपने जहनों में किस तरीके के शक और शुबहात रखते हैं। अगर ये तमाम शैक्षिक संस्थानों के लिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए होता तो इस पर कोई एतराज़ नहीं होता, लेकिन सिर्फ मदरसों में इस बात को कायम करने की बात करना, अनिवार्य करना, इस बात का जीता जागता सबूत है कि आप अभी भी डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी पर और एक कम्युनिटी को कहीं ना कहीं तफरीक की बुनियाद पर अलग करने की कोशिश जरूर करते हैं। वहीं लखनऊ के अलीगंज इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बीती रात इलाके में स्थित अनाज मंडी में भीषण आग लग गई। गनीमत ये रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। फिलहाल फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुट गई है और फायर कर्मचारी ने बताया कि आग लगने के कारण लाखों रुपए के सामान का नुकसान हुआ है। यहाँ पे जो है गन्ने का जो है गल्ला मंडी है, यहाँ पे गेहूँ चावल ये सब अनाज रखा हुआ है और उसमें आग लग गई थी और आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। आग को पूरी तरह से बुझा लिया गया है। हमारे सभी जवान जो है आग को चारों तरफ से घेर के उसको बुझा दिए। यहाँ पे हमारी 5 से 6 गाड़ियाँ लगी थी जो कि 1 बाई 1 चारों तरफ से घेर के सभी जवान एक साथ उस पर जो है अपना हवा बोल के उसको आग को पूरी तरह से ठंडा करके बुझा के शांत कर दिया गया। जिसका बचा पानी का बचा बहुत सामान बचा नहीं, सब सामान अपनी है। सीतापुर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। मामला संदना थाना क्षेत्र के करसेंडा गांव का है, जहां एक ग्रामीण कर्ण सिंह के घर को चोरों ने निशाना बनाते हुए लाखों की चोरी की। इतना ही नहीं, घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़ित की माने तो चोरों ने 25 लाख की चोरी की है। वहीं पीड़ित ने थाने में तहरीर दी है। साथ ही पीड़ित ने संदना पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। जानकारी के मुताबिक पीड़ित खुद होमगार्ड है और संदना थाने में तैनात है। पीड़ित की माने तो चोरों ने 25 लाख की चोरी की है। कुछ नहीं करती, कभी कभी आती भी है तो। हाँ, होमगार्ड में मैं ड्यूटी करता हूँ, थाना संदना। कमलेश कुमार सिंह, ब्लैक बंगला कंपनी। तो ये घटना आपके घर में हो गई, इसको आप क्या मानते हैं? पुलिस सक्रिय है या नहीं सक्रिय है? इतनी बड़ी घटना हो गई, 25 लाख की चोरी हुई है आपके घर में, आप क्या मानते हैं? आप घटना की जो है अब जांच आज हुई है, अब आगे कार्रवाई देखो क्या पुलिस कर रही है। चोरी हुई है हमारे वहाँ जी, क्या कहते हैं, हम और पापा क्या कहते हैं सो रहे थे रात में, वही 12-1 बजे के बाद मतलब चोरी 12-1 बजे तक हम जगे टीवी देख रहे थे। फिर उसके बाद में पता नहीं अचानक से मतलब नींद आ गई तो सो गए। इसके बाद में कुछ पता ही नहीं चला। और क्या कहते हैं सब सारा मतलब जितना भी जेवर था हमारा, कम से कम हमारी अभी जल्दी शादी हुई है, 1 साल हुए हैं, तो 5-6 लाख का हमारा जेवर था और मम्मी का जेवर था 5-6 लाख का। मम्मी का कितने का था जी? 5-6 मतलब पहले का तो ज्यादा ही का होगा। और क्या कहते हैं पापा के 50-60 हजार रुपए जैसे रखे थे, वो अपने लिए कहीं उधारी देना था तो उनका भी सारा उठा गया यही सब। और क्या कहते हैं अभी क्या कहते हैं भाई, ये पुलिस यही सब छानबीन कर रही है। कुल मिलाकर के कितने लाख की चोरी हुई है जी? कुल मिलाकर के क्या कहते हैं 20-25 लाख के करीब गई है चोरी जी। नगद रुपए भी थे उसमें। नगद कितना था? नगद 50 हजार के लगभग था। चलिए फिलहाल अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।